तुम यहाँ इस वक्त सब खैरियत है? देखने आया था कि हमें मुश्किलों से दो चार करके तुम खुद कितने सुकून से रह रहे हो। मैंने तुम्हें कौन सा मुश्किल से दो चार किया? मैं तो यहाँ खाली हाथ आया हूँ। ये करोड़ों का फ्लैट, ये सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस जो तुम चलाने वाले हो, तुम इसे खाली हाथ कहते हो? ये दुखी होने का ड्रामा ना किसी और के सामने करना शाहजेब, ठीक है? सब कुछ मैंने खुद कमाया है। अच्छा, बरसों से बाबा का बिजनेस चलाते चलाते ये जाती खजाना कहां से निकल आया शाहजेब? मुझे भी बताओ। क्यों आया तुम? मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ये जिस लड़की को तुम उठा लाए हो ना, इससे बात करो। तुम्हारी भाभी है ये। कोई भाभी वाभी नहीं मानता मैं इसको। तुम्हें यह बताने आया हूं कि निम्रा से ना शादी करके तुमने मेरे और समीरा के रिश्ते में जो दरार डाली है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। अच्छा, क्या कर लूं? मैं रोज यहाँ आऊंगा, तमाशा करूंगा, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगा कि ये देखो दुनिया का सबसे खुदगर्ज भाई जिसने अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशियों को आग लगा दी। अच्छा, ठीक है, तो कर लो अपना ये शौक भी पूरा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत से मुझे कोई भी फर्क पड़ेगा तो ये तुम्हारी भूल है। रही बात तुम्हारी खुशियों को आग लगाने की, तो जब मैंने खाला की बेटियों को इनकार किया था ना, उनमें जरा भी इज्जत नफ्स होती तो वो खुद पीछे हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाओ यहाँ से। तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे ये मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। खानदान, हसब नसब सबको मिट्टी में मिला के तुम ये लेक्चर देते बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अपनी मर्जी का फैसला करने से अगर खानदान की इज्जत पे बात आती है तो ऐसे खानदान से मैं ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अभी तो जा रहा हूँ। दुआ करो कि अंकल मेरे और समीरा के रिश्ते के लिए मान जाए, वरना अपना बुरा करने वालों को मैं भी बसने नहीं देता। क्या तमाशा बनाया तुमने मेरा? यही चाहते थे ना तुम कि कभी तुम्हारे घर वाले मुझे आके जलील करें या कभी मेरे घर वाले आके मुझे जलील करें। इसमें तुम्हारी जिल्लत कहां से आ गई? तो क्या कर रहा था तुम्हारा भाई? तुम्हें हार पहना रहा था? क्या कर रहा था? जज्बाती है वो, खुद फैसला नहीं ले सकता है, इसलिए दूसरों को कंधा तलाश करता है, और अगर कंधा ना मिले तो इल्जाम तराशियों पे आ जाता है। छोटी सी बात मैं समझा दूंगा उसे। तुम्हारे लिए तो कोई बात ही नहीं है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है शाहजेब। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं अगली बार संभाल लूंगा, बात मुझ तक ही रहेगी, तुम तक नहीं पहुंचेगी। क्या होगा उससे? सब तुम्हारा किया हुआ अमल भूल जाएंगे? कोई भी नहीं भूलेगा। जो तुमने किया है ना, उसका ताना मुझे सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। कभी कभी मेरा दिल करता है शाहजेब कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं। दबा दो। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो बड़े गुरूर से इस घर को छोड़ के गए थे ना? आना पड़ा क्योंकि जब तुम जैसे लोग मेरे घर आकर मेरे खिलाफ और मेरी बीवी के खिलाफ जहर उगलेंगे तो शौहर होने के नाते मेरा फर्ज है कि अपनी बीवी का दिफा करूं।
तुम्हें बताने और लास्ट वार्निंग देने आया हूं। जो हरकत तुमने कल रात की है, आइंदा सा सोचना भी नहीं। मैं एक ही गलती को बार बार माफ करने का कायल नहीं हूं। अच्छा, क्या करोगे तुम? भाई पे हाथ उठाओगे? चलो अपना ये शौक भी आज पूरा करो, क्योंकि किसी अच्छाई की ना अब तुमसे उम्मीद ही नहीं रही शाहजेब। खूनी रिश्तों का लिहाज रखो, तमीज के दायरे में रहो। नहीं रहूंगा। कर क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाथ मेरे भी हैं। मैंने एक घर छोड़ा है, खूनी रिश्तों को नहीं बोला, इसलिए अपनी हाथ में रहो। नहीं रहूंगा तुम से। क्या कर लोगे? तो फिर मैं अपने तौर ही निमट लूंगा। हाथ में रहो रज़ा। वैसे तो तुम्हें माँ से मिलना गवारा नहीं, और अब आगे हो धमकाने। ये रिश्ता रह गया हमारे बीच। गलती हुई इसलिए आना पड़ा। तो नहीं आते ना, क्यों आए हो? फोन कर देते, वही काफी था। अगर तब भी तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता तो गुंडे भेजकर पिटवा देते अपने भाई को। कभी नहीं सोचा मैंने, इसके दिल में कीना हो सकता है, मेरे दिल में नहीं है। आज भी ये मेरा भाई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे दिल में अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वरना तुम उस अनजान लड़की की खातिर अपनी माँ की कुर्बानियों को ना भूलते। ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया शाहजेब, अच्छा किया तुम भूल गए, बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आपने एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं मानी मेरी। अपनी सगी औलाद पे अपनी बहन की बेटियों को फौकियत दी आपने, उनकी खुशी के बारे में सोचा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। खैर, मैं यहां कोई तमाशा करने नहीं आया हूं, सिर्फ समझाने आया हूं। इसरा मेरी इज्जत है, इसलिए आइंदा उसके खिलाफ कोई गिरा हुआ जुमला इस्तेमाल नहीं करना। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप समझा दीजिएगा। समझा लूंगी मैं समझा लूंगी, बहुत अच्छी तरह से समझा लूंगी। लेकिन इस वक्त तुम जाओ यहां से, तुम चले जाओ यहां से, जाओ वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि यहां अब तुम्हारा मामा, कोई भी नहीं है। तुम मामा, 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 पीछे रहो तुम। मामा, ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए अभी डाउनलोड करें AirY+ अपने स्मार्टफोन्स और स्मार्ट टीवीज पर।